गाइस, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आरके श्रीवास्तव इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग का रेनबो का ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास होगा, रेनबो यानी लिटरेचर बुक का। तो देखते हैं यहाँ पे लिटरेचर बुक में क्या क्या आपको पढ़ना है। जो 100 मार्क्स का जो लिटरेचर आप लोगों को पढ़ना है, ये क्लास जो है 12th वालों के लिए है, जो बिहार बोर्ड से हैं, BACP बोर्ड से हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और ये बहुत हेल्पफुल आप लोग के लिए होने वाला है। और इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोग को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। और रेनबो में जो है वो 2 सेक्शन जैसे है, किसी भी लिटरेचर में 2 सेक्शन होता है, एक प्रोज सेक्शन और दूसरा पोएट्री सेक्शन। और ये प्रोज और पोएट्री सेक्शन में जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, लगभग सारे चैप्टर आपको कवर करना है। लगभग आपको 21 चैप्टर जो है कवर करना पड़ेगा, राइट। और 21 चैप्टर को अगर कवर कर लेते हैं तो आपके लिटरेचर से कम यहां से आपका 45% जो है मार्क्स क्लियर हो जाएगा। 45% अगर क्लियर करना है तो ये सारा चैप्टर को कवर करना पड़ेगा। एक एक लाइंस बाय लाइंस आपको मैं हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन करूंगा। उसमें कोई किसी पर 1% का दिक्कत नहीं है किसी को। तो आइए आज की क्लास में हम लोग सिर्फ ऑथर्स नेम और उसका चैप्टर का नेम ये जान लें कि कौन सा चैप्टर, उसका राइटर कौन सा है, उस ऑथर्स का बॉर्न कब हुआ है, डाई कब हुआ है, उनकी नेशनलिटी क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे कम आपके एग्जाम में 7 से 8 नंबर एकदम फिक्स है, कंफर्म है। सिर्फ मैच द फॉलोइंग्स में ही 5 नंबर आपका कंफर्म हो जाता है। और जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ दिया हुआ है या डेट ऑफ डाई क्या दिया है, नेशनलिटी दिया है, ये अबाउट द ऑथर्स में जब आप लिखोगे तो इससे भी आपको 2-3 नंबर जो है क्लियर होना तय है, राइट। तो अब देखेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी यानी फर्स्ट आपका चैप्टर जो प्रोज सेक्शन का बहुत खूबसूरत एक चैप्टर है, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि एकदम सुपर माना जाता है ये 12th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ये सीखना बहुत जरूरी है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसमें आपको बताया जाएगा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। यानी महात्मा गांधी जी जो है, जिनका जन्म जो है 1869 में हुआ था और 1948 में इनका डाइट हो चुका था, ये डाइट हो चुके थे। इनकी नेशनलिटी क्या है, तो ये इंडियन है। क्या थे? इंडियन थे। और यही महात्मा गांधी जी को कुछ दिन पहले जो है कोई महापुरुष जो है कुछ और बता दिए थे नाम उनका, तो आप लोग को ऐसा रटना नहीं है। भारत इज माई होम, सेकेंड चैप्टर आपको पढ़ना है, भारत इज माई होम। जो भारत इज माई होम का राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका राइटर है, ठीक है। इसका राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म 1897 और 1969 में उनका डाइड हो चुका था। और ये भी इंडियन ही थे, राइट। उसके बाद अ पिंच ऑफ स्नॉ, बहुत अच्छा ये चैप्टर है। इसमें एक कॉमेडी टाइप का बताया गया, जो मनगढ़ंत कहानी है, ये जो है मनोहर मालवणकर के द्वारा लिखा गया है। ये भी इंडियन ही है। 1930 में इनका जो है बॉर्न हुआ था और 2010 में इनका डाई हुआ था। इस पे थोड़ा सा विचार करेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लग रहा है कि टाइप होने में कुछ गलत लग रहा है, ठीक। उसके बाद आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम जो है, ये इसका लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी 1929 में इनका बॉर्न हुआ और 1968 में इनका डाई हो चुका था। ये अमेरिकन राइटर थे। उसके बाद आप आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बहुत सुपर, ये भी अच्छा चैप्टर है। इसको भी पढ़ने से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, जो कि ब्रिटेन रसल के द्वारा लिखा गया है। ये ब्रिटिश राइटर है। कौन सा राइटर है? ब्रिटिश राइटर। इनका जन्म 1872 में और 1970 में इनका डाई हो चुका था। और उसके बाद पढ़ेंगे द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट इस चैप्टर में भाई, इसमें ये आपको बताया जाएगा कि किसी भी स्टूडेंट्स का जो है आर्ट जो है और उसकी टैलेंट जो है हमेशा फॉरएवर वो हमेशा जिंदा रहता है। और उसके आर्ट की, उसकी टैलेंट को कभी भी न टीचर्स के और न पेरेंट्स के द्वारा उसे किल नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसमें इसके बारे में बताया जाएगा। इसका राइटर जो है सीगा नोया है। कौन है इसका राइटर? सीगा नोया, जिनका जन्म
1983 और डाई जो हुआ है 1971 में। ये जापानीज राइटर थे। कौन सा राइटर थे? जापानीज राइटर। अब आए नेक्स्ट, अ चाइल्ड इज बोर्न, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 कौन सा है? अ चाइल्ड इज बोर्न, जिसका यहाँ बोर्न जो है 1939 में तो क्लियर दिखाया जा रहा है, लेकिन इस बुक में ये नहीं दिखाया गया है कि इनका डाई कब है, एग्जैक्ट डेट इनका नहीं बताया गया है, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं शो कराया जा रहा है। और आपसे क्वेश्चन में भी नहीं पूछा जाएगा। ये ऑस्ट्रेलियन राइटर थे, जर्मन ग्रियर का। और हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस जो है कैसे आजाद हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उसके बारे में बताया जाएगा। तो डॉर्थी एल्सेयर्स का ये लिखा हुआ है, जिनका जन्म 1893 और 1957 में इनका डाई हुआ था। ये भी क्या है? एक ब्रिटिश राइटर है। कौन है? एक ब्रिटिश पोएटेस, मान ली भाई पोएटेस ही है। और इंटरेस्टिंग सुपर, ये जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, द अर्थ, एच.ई. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। 1905 में इसका बोर्न हुआ और 1974 में इसका डेथ हो चुका था। ये भी क्या है? ब्रिटिश राइटर है। और उसके बाद इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, यानी एक नजर में भारत की यात्रा, इसके बारे में आपको बताएंगे। अमेरिकन एक राइटर है पर्ल एस बक, जिनका बॉर्न 1892 में हुआ और डाई इनका 1973 में हुआ। और लास्ट अ मैरिज प्रपोजल, ये अ मैरिज प्रपोजल क्या है? प्ले है, एक नाटक है, नोवेल है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा इसमें बताया गया जो एंटोन चेखव के द्वारा लिखा गया है। और एंटोन चेखव जो है वो कौन सा है, कहां का, उनके नेशनलिटी क्या है? रशियन है वो, रशियन तो वो दूसरा मत समझ लेना, रशियन। ये जिसका जन्म कब हुआ? 1860 में और 1904 में इसका डाई हो चुका था। अब सेकंड सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना, और इसका राइटर कौन है, और इसका बॉर्न कब हुआ, राइटर का बॉर्न डाई, और वो कहाँ के थे, वो सारी चीज को बताया जाएगा। वो किस टाइप के कवि थे वो बताया जाएगा। तो पोएट्री सेक्शन में देखना है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये मतलब किससे ये बुलाया है, इसका मीनिंग जब आप पढ़िएगा ना इतना खूबसूरत लगेगा, मियाज मस्त हो जाएगा। तो इसका राइटर कौन है? जॉन डॉन। कौन है? जॉन डॉन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका मीनिंग क्या है? मेरे प्रियतम मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूं, ठीक है ना, दूर नहीं जाता, उसका मतलब है। तो बॉर्न 1572 में और डाई 1631 में। और ये किस टाइप के ये कवि थे? जॉन डॉन। तो आप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो मेटाफिजिकल पोएट माना, मेटाफिजिकल पोएट, इसका नेशनलिटी क्या है? तो ये ब्रिटिश था। ये कौन सा राइटर है? ब्रिटिश। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद को गाता हूं, खुद से जीता हूं, खुद के लिए गाता हूं, उसका है वर्ल्ड विथ मैन, जिसका बॉर्न 1819 और डाई 1892 में हुआ। और इसको जो है इंडिविजुअलिस्टिक कवि कहा जाता है या फ्री वर्स कहा जाता है। वर्स मींस भी होता है काव्य। और ये अमेरिकन थे। कौन सा थे? अमेरिकन। एक नंबर बन रहा है, एक नंबर इससे बन रहा है। और नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रही है। इसका मतलब क्या है कि अब जो है धीरे धीरे उम्र जो है आपकी घटती जा रही है। इस बारे में कुछ इसमें डिस्कशन किया जाएगा। और इसका राइटर है W.H. अडेन, बहुत खूबसूरत राइटर हैं, जिनका बॉर्न 1907 और डाई 1973 में हुआ। और ये भी लिरिक पोएम के नाम से, लिरिक पोएट के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा एरर हो रहा है, लिरिक पोएट के रूप में इनको जाना जाता है, जो कि एंग्लो अमेरिकन के रूप में इनको जाना जाता है। और टू ऑटम, पतझड़ की मौसम के बारे में बात हो रही है। और टू ऑटम ये नेचर से रिलेटेड है। और जॉन किट्स जो है ना, जॉन किट्स ही लवर्स ऑफ नेचर, ये लवर्स हैं, ये नेचर का लवर इनको कहा जाता है। एक रोमांटिक ऑड, ये हमेशा अपने जितनी भी इनकी काव्य है उसमें रोमांटिक एक्ट्स लिखे हैं। तो इनका बॉर्न 1795 और डाई जो हुआ है 1821 में हुआ है। और ये भी ब्रिटिश राइटर ही है। आप देखते चलेंगे, आपको एग्जाम में कहेगा कि राइट 5 राइटर्स नेम दैट रिलेटेड टू अमेरिकन या ब्रिटिश, तो ब्रिटिश में 5 इसमें से चूज कर लेना और लिख देना। और एनेपिटाफ का मतलब क्या होता है? कब्र, मकबरा।
उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। इसका राइटर है वाल्टर डिलामेयर, जो पश्चिम देश की एक खूबसूरत सी महिला है जिसे ये प्यार कर बैठते हैं, और वो भी बिना देखे हुए इनको इमेजिन हो जाता है कि वो जो जिसे मैं चाह रहा हूं वो दुनिया की सबसे खूबसूरत है। तो इनका जन्म जो हुआ है 1873 में और डाई इनका हुआ है 1956 में, और ये मेलंकोलिक या लिरिक पोएट के रूप में जाने जाते थे, और ये भी ब्रिटिश के ही रहने वाले थे। द सोल्जर, वाओ, द सोल्जर, जिसके चलते आज आप और हम सुकून से यहाँ पे हैं, उसी का नाम है द सोल्जर, सैनिक, और जिसका राइटर है रूपर्ट ब्रूक। आप देख सकते हैं रूपर्ट ब्रूक को, और हर सोल्जर का अलग ही अपना इंटेंशन होता है अपने देश के लिए। उसी तरह से यहाँ ये ब्रिटिश इंग्लैंड जो है, इस देश के लिए भी ये रूपर्ट ब्रूक जो है मर मिटने के लिए तैयार है, और इसका जन्म हुआ है 1887 में और डाई 1915 में हुआ है। और ये वार सोनेट, ये जब भी अपने पोएम में लिखते थे तो वार सोनेट ही लिखते थे, और ये कौन सा राइटर है? ब्रिटिश। और मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट, एक रहस्यमय बिल्ली के बारे में इसमें बात की जाएगी दोस्त, कि इसमें रहस्यमय बिल्ली है, बहुत सारा क्राइम करती है बट उसका कोई साइन नहीं मिलता है, और इसका राइटर जो है होंगे वो टी.एस. इलियट होंगे, और जिसका बॉर्न 1888 में और डाई 1965 में हुआ, और इसको ना ह्यूमरस या लाइट वर्स कहा जाता है, और ये भी एंग्लो अमेरिकन इसको भी बोला जाता है। और आइए एक और इंटरेस्टिंग आपको पोएम बता रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 यानी फायर हिम। कौन सा? फायर हिम, जिसका राइटर है केकी एंड दारूवाला, और इसका बॉर्न 1937 में हुआ है, और इसका डाई का एग्जैक्ट डेट नहीं है। ये रिलीजियस और रिफ्लेक्टिव जिन स्टाइल के ये पोएट थे, और ये भारतीय थे केकी एंड दारूवाला, तो ये भारतीय कवि कहलाए जाते हैं। स्नेक का राइटर है डी.एच. लॉरेंस, और डी.एच. लॉरेंस का बॉर्न 1885 और डाई इसका 1930 में हुआ, और इनको भी एक नेचर पोएम के रूप में जाना जाता है, और ये भी ब्रिटिश राइटर हैं। और आइए आपके मनपसंद जो और हर साल एग्जाम में आने वाला चैप्टर माय ग्रैंडमदर्स हाउस, जिसका राइटर है कमला दास, और जिनका जन्म कमला दास का जन्म हुआ है 1934 और 2009 में इनका डेथ हो गया है। और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल या कॉन्फेशनल्स ये राइटर है, ऑथर्स हैं, ठीक, और इसको पोएटिस भी बोल सकते हैं, और यहाँ ये इंडियन राइटर हैं। तो ये जो है अभी आपको मैं बता रहा था कि आपकी लिटरेचर यानी रेनबो में कौन कौन सा सेक्शन है, यानी पोएट्री और प्रोज और पोएट्री सेक्शन जो है उसमें कितने चैप्टर है, चैप्टर के राइटर कौन कौन है, उनका डाई कब हुआ, बॉर्न कब हुआ, वो कहां से बिलोंग करते हैं, इस बारे में आपको बताया गया है। तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7903225005 पे, और यहाँ आप जो है कांटेक्ट करके और न्यू बैच का इंक्वायरी कर सकते हैं, जो कि बैच सुबह 6 बजे ऑफलाइन चल रही है, 6 बजे ऑफलाइन के लिए, और शाम में आपको इसी टाइम में आपको रोज वीडियो अपलोड कराया जाएगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा, एडमिशन जारी है, ठीक, ओके। तो इस तरह से वीडियोस के लिए, इस तरह के कंसेप्ट के लिए और आगे पढ़ने के लिए, पूरी अपडेट लेने के लिए आप चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू।